और आप देख रहे हैं रिपोर्टर डायरी। आज की सबसे बड़ी खबर दिल्ली से है, जहां पर मालवीय नगर स्थित रेस्टोरेंट में आग लगने से हड़कंप मच गया। इस अग्निकांड में अब तक 21 लोगों की जान गई है। और उसके बाद हम बात करेंगे पंचकुला में आयोजित बीजेपी के समारोह की, जहां डॉक्टर अर्चना गुप्ता ने बीजेपी हरियाणा प्रदेशाध्यक्ष का पदभार ग्रहण किया। दिल्ली के मालवीय नगर स्थित रेस्टोरेंट में आग से हड़कंप मच गया है। इसके बाद चलेंगे फरीदाबाद, जहां पर एक और बीके सिविल अस्पताल में स्टाफ नर्सों ने विरोध प्रदर्शन किया। राजीव कॉलोनी में नशा तस्करों के खिलाफ पुलिस ने व्यापक सर्च ऑपरेशन चलाया। हरियाणा में मौसम का मिजाज बदलने जा रहा है। तो मौसम विभाग के अनुसार आज प्रदेश के कई जिलों में आंधी, बिजली चमकने और बारिश की संभावनाएं नजर आ रही हैं। दिल्ली के मालवीय नगर स्थित रेस्टोरेंट में आग से हड़कंप मच गया। घटना लेमन ग्रीन रेस्टोरेंट की है, जहां आग लगी और फिर बहुमंजिला इमारत के कई फ्लोर तक फैल गई। इस अग्निकांड में अब तक 21 लोगों की जान गई है और कई लोग अभी भी घायल हैं। पीएम मोदी, अमित शाह, राजनाथ सिंह और सीएम रेखा गुप्ता ने भीषण हादसे पर दुख जताया है। मालवीय नगर में आग लगने की घटना पर डीसीपी साउथ अनंत मित्तल ने कहा कि आग लगने की सूचना मिली थी, जिसके तुरंत बाद पुलिसकर्मी मौके पर पहुंचे और बचाव और राहत कार्य शुरू किए गए। और इसी बीच 8 दमकल कर्मियों की मदद से आग पर सफलतापूर्वक काबू पा लिया गया। साथ ही आपसी तालमेल से किए गए प्रयासों के चलते 40 से अधिक लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। इलाज के लिए आसपास के अस्पतालों में भर्ती करवाया गया, लेकिन बड़े दुख के साथ ये सूचित किया जाता है कि इस दुखद घटना में 21 लोगों की जान चली गई है। देखिए, बहुत ही दुखद है। ये सुबह लगभग 9 बजे की आसपास की बात है। जैसे ही हमको सूचना मिली कि यहाँ पर आग लगी है, हमारे ये कार्यकर्ता हाजी कल्लू हैं, उन्होंने हमको बताया। तो इमीडिएटली जो हमारा फर्स्ट रिस्पांस था, वो रिस्पांस था कि डिजास्टर मैनेजमेंट, हमारे एरिया के डीएम, हमारे एसएचओ, हमारे एसडीएम, हमारे एमसीडी के डीसी, इन सब लोगों को हमने पूरे सिस्टम को एक्टिवेट करके, और स्वयं भी हम भी यहाँ पर आए। लेकिन अब ये घटना तो बाद में ही पता चलेगा कि किस कारण से ये फायर का जो घटना हुई है, आग लगी है। कारणों के बारे में तो मैं नहीं कह सकता हूँ, लेकिन बहुत दुखद है। कुछ कैजुअलिटीज भी हैं और कुछ लोग जो यहाँ के स्थानीय लोगों ने भी बहुत मदद की है। हमने कार्यकर्ताओं को कहा था कि गद्दे वगैरह डाल दीजिए, उन्होंने डाला। ऊपर से लोग भी कुछ जंप किए हैं, तो कुछ लोग 8-10 लोग अभी इंजर्ड हैं, हॉस्पिटल में हैं। लेकिन एग्जैक्ट नंबर अभी मैं नहीं दे पाऊंगा, क्योंकि एसडीएम भी यहाँ खड़े हुए हैं, एसी भी यहाँ खड़े हैं, पूरे डिपार्टमेंट के, पूरी पुलिस, पूरी तरीके से पूरा दिल्ली पुलिस, उसी समय पुलिस ने रिस्पॉन्ड किया, उसी समय फायर ने रिस्पॉन्ड किया, उसी समय डीएम ने रिस्पॉन्ड किया। और नो टाइम जो प्रशासन को यहाँ सहायता करनी चाहिए थी, प्रशासन पूरा का पूरा सिस्टम यहाँ खड़ा हुआ है। लेकिन बहुत ही दुखद है जिस तरह से यहाँ होटल बने हुए हैं, और ख़ास करके सामने मैक्स हॉस्पिटल है, तो बाहर से जो लोग इलाज के लिए आते हैं यहाँ पर, कुछ जो इन्होंने बताया है कि बीएनबी बना हुआ है, इस तरह के परमिशंस यहाँ लोगों ने कुछ ली हैं। तो अभी बाकी जानकारी डिटेल आपको बाद में पता चलेगी। प्रशासन के लोगों से हम पूरी डिटेल ले रहे हैं, और भविष्य में इस तरह से कोई घटनाएं ना हो, उस पर भी क्या हम विचार कर सकते हैं, इसके बारे में भी बात करें। जैसे मुझे सुबह जानकारी मिली, इस बारे हमने अपने जीडीएम में सेल को एक्टिवेट किया। वहाँ से सभी ईओसीज को सूचित किया गया और तुरंत यहाँ पहुँचने के लिए बोला गया। मैं खुद भी, मुझे ट्रेनिंग पे जाना था, पर मैं भी फिर यहाँ छोड़ के यहाँ के लिए हुआ। यहाँ नहीं पता लगा कि बिल्डिंग में इसके नीचे कोई रेस्टोरेंट रन कर रहे थे, तो अभी कारणों का पूरा नहीं पता है, और मोस्ट प्रॉब्ली उस रेस्टोरेंट की वजह से कुछ आग लगी है। इनके ऐसी घटना की पुनरावृत्ति ना हो, इसके लिए इन पर सख्त कार्रवाई तो करनी जरूरी है। हम कंसर्न डिपार्टमेंट्स को भी आदेश दें कि जो गलत तरीके से इस तरह काम कर रहे हैं, किसी और लाइसेंस की आड़ में होटल चला रहे हैं, इन पे एक्शन लिया जाए। राजधानी दिल्ली में आज दिल दहला देने वाली घटना हुई, जिसमें करीब 21 से ज्यादा लोग की मौत हो चुकी है, वहीं 45 से ज्यादा लोग घायल हैं। ये घटना सुबह की है। दिल्ली के मालवीय नगर में सुबह आग जनी हुई। आग लगने की वजह से जो वहां पर लोग मौजूद थे, उन्हें अपनी जान बचाने के लिए छतों से, बालकनी से, खिड़कियों से फानना पड़ा। कूदने में कई लोगों को जख्म भी लगे, चोट भी लगी, जिस वजह से वो अस्पताल में भर्ती हैं।
कई की जो जान है वो बताया जा रहा है कि काफी गंभीर परिस्थिति में है, वहीं कई को बचा लिया गया है। ये जो घटना हुई है बताया जा रहा है कि शॉर्ट सर्किट हुआ है। हालांकि क्या वजह रही है, किस वजह से ये आग लगी है, इसकी पुख्ता जानकारी अभी तक निकलकर सामने नहीं आई है। मगर बेसमेंट में भी करीब 5 से 6 लोग फंसे थे। बाहर से दरवाजा बंद था जिस वजह से लोग बाहर नहीं निकल पाए, अपने आप को बचा नहीं पाए। इसके अलावा 5 यानी माले की वो बिल्डिंग है, आग लगी, एक से दूसरे फ्लोर तक पहुंची, तीसरे फ्लोर तक पहुंची, जिसके बाद फिर ऊपर तक आग पहुंच गई और धू धू कर वो बिल्डिंग जलने लग गई। उसमें करीब 25 कमरे हैं और बताया जा रहा है कि कई फॉरेनर्स थे उसमें। हालांकि कितने फॉरेनर्स की मृत्यु हुई है, कितने अंदर अभी रेस्क्यू, क्योंकि ऑपरेशन लगातार चल रहा है, तमाम चीजों की जानकारी अभी तक हालांकि निकलकर सामने नहीं आई है। मगर ये तय है कि जिस प्रकार से 21 लोगों की जान जा चुकी है, 45 से ऊपर लोग अभी तक जख्मी है, रेस्क्यू टीम वहां पर अभी भी मौजूद है, रेस्क्यू किया जा रहा है और इसके साथ साथ पता लगाया जा रहा है कि आखिर क्या कारण है जिस वजह से यहाँ पर आग लगी और इतने लोग जो अंदर मौजूद थे उस वक्त पर बाहर से क्यों दरवाजा बंद था। इसके साथ साथ पीएमओ की तरफ से भी ट्वीट किया गया है और इस मामले को लेकर लगातार जिस प्रकार से जो परिस्थिति वहां पर उत्पन्न हुई है उसको लेकर चिंता भी जताया गया है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की बात की जाए तो उनके द्वारा भी ट्वीट कर एक्स पर ट्वीट किया गया और जो जानकारी है वो जो निकलकर सामने आई उसके बारे में बताया गया और साथ ही चिंता भी जताया गया। और लगातार जिस प्रकार से विपक्ष की भी अगर बात करते हैं तो विपक्ष की ओर से भी लगातार यहाँ पर कहा जा रहा है कि इस पूरे महीने की बात की जाए तो कई लोगों की जान जा चुकी थी। यानी अगर वो बिल्डिंग गैर कानूनी थी या गैर कानूनी तरीके से वहां पर चीजें हो रही थी, तमाम तरह की चीजें निकलकर सामने आ रही, तो पहले से एहतियातन क्यों नहीं बरता गया। दिल्ली से हरियाणा न्यूज के लिए अपराजिता श्री। हरियाणा बीजेपी को नया नेतृत्व मिल गया है। पंचकुला में आयोजित समारोह में डॉक्टर अर्चना गुप्ता ने बीजेपी हरियाणा प्रदेशाध्यक्ष का पदभार ग्रहण किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने उन्हें शुभकामनाएं देते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के महिला सशक्तिकरण के विजन का ये बड़ा उदाहरण है। उन्होंने कहा, डॉक्टर अर्चना गुप्ता ने संगठन में जमीनी स्तर पर काम किया है। उनके नेतृत्व में विकसित हरियाणा और मजबूत बीजेपी संगठन के लक्ष्य को आगे बढ़ाया जाएगा। डॉक्टर अर्चना गुप्ता ने पार्टी नेतृत्व और कार्यकर्ताओं का धन्यवाद करते हुए कहा, पार्टी द्वारा सौंपी गई जिम्मेदारी को पूरी निष्ठा से निभाएंगे। साथ ही कार्यकर्ताओं से बीजेपी की नीतियों को जन जन तक पहुंचाने और संगठन को और मजबूत बनाने का आह्वान किया। ये भारतीय जनता पार्टी है, इसमें अगर कार्यकर्ता मजबूती से लगा हुआ है तो किसी भी पद के ऊपर वो जा सकता है। और आज मोहनलाल बड़ौली जी ने जो काम और मेहनत किया है, हमारे सुभाष बराड़ा जी ने प्रदेश के अंदर घूम घूम करके जो काम और पार्टी को मजबूत किया है, आदरणीय धनखड़ जी ने जो प्रदेश के अंदर घूम घूम करके जो पार्टी को मजबूत और संगठन को आगे बढ़ाया है, अब ये जिम्मेवारी डॉक्टर अर्चना गुप्ता जी के ऊपर आई है। हमारे सभी प्रमुख कार्यकर्ता बैठे हैं क्योंकि ये भारतीय जनता पार्टी में ही है। पद के साथ पार्टी को मजबूत करना, आज आप सब ने मिलकर के आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में, आदरणीय नितिन नवीन जी के नेतृत्व में, आदरणीय अमित शाह जी के नेतृत्व में आज ये भारतीय जनता पार्टी का झंडा अब आपने डॉक्टर अर्चना गुप्ता जी के हाथ में दिया है। ये इस झंडे को लेकर के ये आगे बढ़ेंगी और पीछे हम सब होंगे। मैं आज डॉक्टर अर्चना गुप्ता जी को मैं इस बात के लिए कि हरियाणा सरकार भी पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर के आपको लगातार मजबूत और आगे बढ़ाने का काम हम मिलकर के करेंगे। और मुझे खुशी है कि
अर्चना गुप्ता जी, क्योंकि महामंत्री के तौर पर इन्होंने काम किया है, आप सबके बीच में रही हैं, आपके ही बीच से इनको ये जिम्मेवारी पार्टी ने दी है। ये बखूबी उस काम को और गति से आगे बढ़ाने का काम करेंगी। हमारे पूर्व में प्रदेश अध्यक्ष रहे, आज राष्ट्रीय सचिव हैं, पूर्व में कृषि मंत्री रहे हरियाणा के। उनका एक मूल मंत्र, गिव योर बेस्ट एंड टेक अदर्स बेस्ट, इस मूल मंत्र को मैं हमेशा हर कार्यकर्ता को कहती हूं कि कई बार क्या होता है कि कार्यकर्ता अपना तो दे देता है बेस्ट, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में सामूहिक रूप से काम करने की एक प्रणाली है। हम एक अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता। आप अपना तो बेस्ट दीजिए ही, लेकिन जो आपके साथी कार्यकर्ता हैं, जो बाकी कार्यकर्ता आपके साथ काम कर रहे हैं, जब तक वो भी अपना बेस्ट देने की भूमिका में नहीं आएंगे, आप विजय हासिल नहीं कर सकते। तो ऐसे हमारे राष्ट्रीय सचिव आदरणीय ओम प्रकाश धनखड़ जी ने भी, क्योंकि मुझे उनके साथ जिला अध्यक्ष के तौर पर काम करने का मौका मिला, और ऐसी सार्थक बैठकें कि कभी ऐसी बैठक नहीं हुई कि उस बैठक से मैं कुछ नई बात सीख कर ना गई हूं। तो ऐसे राष्ट्रीय सचिव ओम प्रकाश धनखड़ जी का भी मैं धन्यवाद करती हूं। और हमारे कैबिनेट मंत्री राव साहब, जिन्होंने मुझे कहा कि आपको पकी पकाई खेती मिली है। मैं मानती हूं ये बात कि आज हरियाणा का संगठन हमारे सभी पूर्व के प्रदेश अध्यक्षों की कड़ी मेहनत की वजह से लगातार संगठन बहुत नई ऊंचाइयों को छू रहा है। लेकिन आज 42 विधानसभा जो हमने हारी है और 5 जो लोकसभा हमने हारी है, वो उस क्षेत्र में भी संगठन को मजबूत करना और 90 विधानसभा जीतने की जो चुनौती है, वो चुनौती आज भी हमारे पास है। लेकिन राव साहब आज यहाँ आए, उन्होंने मुझे आशीर्वाद दिया, मैं उनका दिल की गहराइयों से धन्यवाद करती हूँ। हरियाणा बीजेपी में आज से अर्चना युग की शुरुआत हो गई है। जी हां, पंचकुला में आयोजित समारोह में नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर अर्चना गुप्ता ने पदभार ग्रहण किया। आपको बता दें कि दशकों बाद ऐसा हुआ है जब महिला के हाथों में बीजेपी प्रदेश की कमान दी गई है। इस समारोह में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी समेत कई दिग्गज नेता मौजूद रहे। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि ये जो फैसला लिया गया है कि महिला के हाथों में प्रदेश की कमान देना, ये निश्चित तौर पर प्रधानमंत्री मोदी के एक महिला सशक्तिकरण की ओर एक बड़ा कदम है। उन्होंने डॉक्टर अर्चना गुप्ता को शुभकामनाएं दी और कहा कि उनके नेतृत्व में हरियाणा बीजेपी एक नए आयाम गढ़ेगी और नई ऊंचाइयों तक पहुंचेगी। इस दौरान राव इंद्रजीत सिंह भी मौजूद थे। उन्होंने हल्के अंदाज में कहा कि एक डॉक्टर अर्चना गुप्ता को एक बनी बीजेपी मिल रही है, उन्हें ज़्यादा मेहनत करने की अब जरूरत नहीं है, बस वो सभी को अगर साथ लेकर चलते हैं तो बीजेपी हरियाणा काफ़ी आगे तक निकल जाएगी उनके नेतृत्व में। उसके बाद डॉक्टर अर्चना गुप्ता की बारी आई। उन्होंने भी कहा कि निश्चित तौर पर हमें एक बनी बनाई बीजेपी मिली है, लेकिन अब भी ये देखना होगा कि कई विधानसभा क्षेत्रों में बीजेपी की जो पकड़ है वो मजबूत नहीं है और सभी का साथ मिला और सभी के साथ से हमें उन क्षेत्रों में भी बीजेपी की पकड़ को मजबूत करनी है। उन्होंने कहा कि आप सभी को आशीर्वाद से हम निश्चित तौर पर हरियाणा में बीजेपी को और मजबूत करते चलेंगे और आने वाले दिनों में हरियाणा में बीजेपी और मजबूत हो जाएगी। अब देखने वाली बात होगी कि महिला प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद हरियाणा में बीजेपी आने वाले दिनों में कितनी ऊंचाइयों तक जाती है। कैमरामैन राहुल के साथ मैं शशि शेखर, पंचकुला से, हरियाणा। फरीदाबाद के बीके सिविल अस्पताल में स्टाफ नर्सों ने अपने विभिन्न मांगों को लेकर काले बिल्ले लगाकर सांकेतिक विरोध प्रदर्शन किया। करीब 2 घंटे तक चले इस प्रदर्शन में नर्सिंग स्टाफ ने कर्मचारियों की कमी, डेप्यूटेशन के कारण बढ़ते कार्यभार, अस्पताल में मूलभूत सुविधाओं की कमी, सुरक्षा व्यवस्था जैसे मुद्दे उठाए। नर्सों ने अस्पताल में स्वच्छ पेयजल, शौचालयों की नियमित सफाई, महिला कर्मचारियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की मांग की। उन्होंने कहा प्रदर्शन के दौरान मरीजों की सुविधाओं का पूरा ध्यान रखा गया, स्वास्थ्य सेवाएं प्रभावित नहीं होने दी गई। नर्सिंग स्टाफ ने चेतावनी दी कि अगर उनकी लंबित मांगों का जल्द समाधान नहीं हुआ तो वो आगे की रणनीति बनाकर आंदोलन तेज कर सकते हैं। पिछले कुछ टाइम से हम जो हमारे पीएमओ सीएमओ उनको अपनी परेशानियां बताते आए हैं, लिखित रूप में भी और मौखिक रूप में भी। हमने कई बार बताया कि देखिए पहले ही स्टाफ की बहुत शॉर्टेज है,
तो आप डेपुटेशन के स्टाफ को यहाँ से PSC CSC पे मत भेजो, क्योंकि यहाँ फिर हमारा भी काम अफेक्ट हो रहा है और पेशेंट केयर भी अफेक्ट हो रही है। उसके बाद हमने उनको बोला था कि LT जो हैं, जो यहाँ के लैब टेक्नीशियन हैं, वो चाहते हैं कि हम उनका काम भी करें, आयुष्मान डिपार्टमेंट है वो चाहता है हम उनका काम भी करें। एक तो स्टाफ की शॉर्टेज है, उसके बाद नॉन नर्सिंग बर्डन जो है वो हमारे पर और बढ़ता जा रहा है। तो बेसिकली ये जो है पीसफुल इशू बेस्ड हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं आज के दिन 3 घंटे के लिए। मूलभूत सुविधाओं को लेकर आज फरीदाबाद के सिविल अस्पताल में नर्सिंग स्टाफ ने करीब 2 घंटे की सांकेतिक हड़ताल की है, जिसमें उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि BK अस्पताल में मूलभूत सुविधाओं का टोटा है। उन्होंने कहा है कि जल्द ही इसमें सुधार किया जाना चाहिए ताकि नर्सिंग स्टाफ को किसी तरह की कोई परेशानी ना हो। इसके अलावा नर्सिंग स्टाफ को डेपुटेशन पर दूसरे संस्थानों में भेजा गया है, स्वास्थ्य संस्थानों में, जो कि गलत है, क्योंकि स्टाफ की पहले से ही कमी है। उसके बाद भी यहाँ से स्टाफ को डेपुटेशन पर जो भेजा जा रहा है, उससे कहीं ना कहीं यहाँ आने वाले मरीजों को परेशानी का सामना करना पड़ता है, और जो यहाँ पर स्टाफ नर्स काम करता है उसके ऊपर अतिरिक्त बोझ पड़ता है, जिसके कारण वो काम करने में असमर्थ हो जाते हैं। साफ तौर पर उनका कहना है कि जल्द ही इसमें अगर सुधार नहीं किया गया तो वो आगामी रूपरेखा तैयार कर आंदोलन करने के लिए मजबूर रहेंगे। फरीदाबाद से हरियाणा न्यूज के लिए। फरीदाबाद की राजीव कॉलोनी में नशा तस्करों के खिलाफ पुलिस ने व्यापक सर्च ऑपरेशन चलाया है। इस अभियान में क्राइम ब्रांच, स्थानीय पुलिस, ब्लैक कमांडो और डॉग स्क्वाड की टीमें शामिल रही। पुलिस ने कॉलोनियों की घेराबंदी कर संदिग्ध घरों और व्यक्तियों की गहन जांच की। पुलिस अधिकारियों के अनुसार क्षेत्र में लंबे समय से नशा बेचने और तस्करी की शिकायतें मिल रही थी। इन्हीं शिकायतों के आधार पर यह विशेष अभियान चलाया गया ताकि नशा तस्करी पर प्रभावी कार्रवाई की जा सके और क्षेत्र में कानून व्यवस्था बनाई रखी जा सके। ये उच्च अधिकारियों के आदेश अनुसार फरीदाबाद में अलग अलग जगह पर NDPS के संबंध में रेड की गई है। राजीव कॉलोनी में मुख्य तौर पर एक सर्च अभियान चलाया गया है, जो कि फरीदाबाद में 3 से 4 संदिग्ध व्यक्तियों को काबू किया गया है और NDPS के संबंध में आगामी कार्रवाई के खिलाफ अमल में आई जा रही है। सर, काफी घरों को चेक किया गया है, कुछ संदिग्ध मिला। ये संदिग्ध घर थे? ये संदिग्ध घर थे, ये जो काफी लोगों को चेक किया गया था, जो हॉटस्पॉट वगैरह थे वहाँ पर चेक किया गया, तो कई घर तो बंद मिले हैं, कई यहाँ से फरार हैं और कुछ लोग काबू किए गए। कुछ लोग ताला लगा के भी चले गए थे सर, उनका क्या करा जाएगा, जबकि वो सस्पेक्टेड थे आपकी नजर में? सस्पेक्टेड है, उनके ऊपर निगरानी रखी जाएगी और जैसे ही उनको कोई मुखबर के द्वारा कोई इन्फॉर्मेशन मिलती है आगामी कार्रवाई में लाई जाएगी। आगे भी समय समय पर ऐसे समय पर नशा तस्करों के लिए क्या संदेश है सर, क्या कहना चाहेंगे? कि नशा तस्करों के लिए ये संदेश है कि भाई इस काम को छोड़ दें, नहीं तो आपके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी और प्रॉपर्टी डेमोलिश वगैरह की और प्रॉपर्टी अटैचमेंट की भी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। फरीदाबाद की राजीव कॉलोनी में आज पुलिस के द्वारा संयुक्त अभियान चलाया गया है, जिसमें तमाम जो संदिग्ध एरिया था उसकी सर्चिंग की गई और सर्चिंग के दौरान ये भी जांच की गई कि कहीं कोई नशा या फिर उसकी तस्करी जो करने वाले लोग हैं वो तो नहीं रहते हैं। तमाम जगह पर तलाशी ली गई। इसमें क्राइम ब्रांच की टीम है, स्थानीय पुलिस और कमांडोज, इसके अलावा डॉग स्क्वाड की टीम है। तमाम जो पुलिसकर्मी है, महिला पुलिसकर्मी है, वो यहाँ पर मौजूद रहे और सुबह 5 बजे से ये कार्रवाई शुरू की गई थी। करीब 2 घंटे तक यहाँ पर ये सर्चिंग ऑपरेशन पुलिस के द्वारा चलाया गया है। पुलिस का साफ तौर पर दावा है कि फरीदाबाद में नशा तस्करी या नशा बेचने का काम नहीं होने दिया जाएगा। अगर ऐसे कोई लोग हैं, यहाँ पर भी ऐसे लोगों की सूचना पिछले काफी दिनों से मिल रही थी, उसी सूचना के आधार पर यहाँ पर ये सर्चिंग अभियान चलाया गया। हालांकि कोई नशा तस्कर यहाँ पर पुलिस की पकड़ में नहीं आया और ना ही कोई नशा बरामद हुआ है, लेकिन उसके बावजूद लगातार जगह जगह पुलिस सर्चिंग ऑपरेशन चला रही है ताकि नशा तस्करों पर अंकुश लग सके और जो बच्चे इसकी जद में आते जा रहे हैं उन बच्चों तक ये नशा किसी भी तरह से ना पहुंच पाए। पुलिस ने साफ तौर पर संदेश दिया है कि किसी भी तरह से कोई नशा तस्करी करता है या नशा बेचता पाया जाता है तो उसके खिलाफ सख्ती से निपटा जाएगा। फरीदाबाद से हरियाणा न्यूज के लिए राजेंद्र। हरियाणा में मौसम का मिजाज बदलने जा रहा है। मौसम विभाग के अनुसार प्रदेश के कई जिलों में आंधी, बिजली चमकने और बारिश की संभावना है। सिरसा, फतेहाबाद, हिसार, भिवानी समेत 7 जिलों में तेज हवाएं चलने का अनुमान जताया गया है। बारिश के दौरान हवा की रफ्तार 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे तक रफ्तार जो है वो पहुंच सकती है। विभाग का कहना है कि मौसम में ये बदलाव 6 जून तक बना रह सकता है।
फरीदाबाद में एक बार फिर से गर्मी का प्रकोप बढ़ता जा रहा है और फिलहाल की अगर बात करते हैं तो आज जो टेम्परेचर है वो अधिकतम 38 डिग्री रहने वाला है और लगातार जिस तरीके से एक बार फिर से जो है गर्मी बढ़ रही है तो कहीं ना कहीं लोगों को परेशानी हो रही है। गर्मी से कितनी परेशानी होती है जी? देखो जी, गर्मी से तो बहुत परेशानी, मुझे तो पता कितनी परेशानी होती है। क्या महसूस होता है गर्मी में? महसूस क्या, हर जलन तरह होती है, क्या होती है? जलन भी होती है आंखों में और गर्मी इतनी है जिसका कोई जवाब नहीं, कह नहीं सकता। किस तरीके के उपाय कर रहे हैं? क्या ठंडा पानी पी रहे हैं? किस तरीके से? देखो ऐसा जी, समय समय पे शिकंजी भी ले रहा हूँ जरूरत पड़ने पे, ठंडा भी ले लेता हूँ। बाकी ज्यादातर जितना पेय पदार्थ ठंडा लिया जाए उतना ठीक है। जितना ठंडा पेय पदार्थ लिया जाए उतना ठीक है, ऐसा मानना है लोगों को। और आप देख सकते हैं यहाँ जो ठंडे पेय पदार्थ की रेहड़ियां हैं वहाँ भी कई लोग अपनी प्यास बुझाने के लिए पहुंचते हैं और साफ तौर पर कह सकते हैं स्वास्थ्य विभाग की तरफ से भी कहा गया है कि जब भी वो घर से बाहर निकलें तो कहीं ना कहीं पानी की बोतल साथ में लेकर निकलें और साथ ही अपने साथ कोई छाता वगैरह या सर पे कपड़ा ढांप कर निकलें ताकि गर्मी से बचा जा सके। लगातार गर्मी के कारण भाई साहब, गर्मी से कितनी परेशानी होती है? आप तो वैसे भी साइकिल पर चल रहे हैं। गर्मी पर तो परेशानी है ही रही है, ज्यादा परेशानी हुआ, खड़ा भी नहीं हो जाएगा, न ढूल हो जाए, न घूमा जाता है और न खड़ा हुआ जाता है, ऐसा वो कह रहे हैं। तो काफी परेशानी गर्मी के कारण लोगों को होती है। गर्मी पड़ रही है, काफी गर्मी पड़ रही है। काफी गर्मी पड़ रही है, पानी भी नहीं मिला जल्दी रास्ता में भी। अच्छा। हाँ, काम के लिए आते हैं तो पानी भी ढूंढना पड़ता है और साथ ही तमाम लोग आप देख सकते हैं कि वहाँ भी सामने सर पर कपड़ा ढांप कर जो है लोग गर्मी में निकल रहे हैं। और साथ ही स्वास्थ्य विभाग की तरफ से भी कहा गया है कि ठंडा पानी पीते रहें और साथ ही सुबह के समय हो सके तो छाछ का सेवन करना चाहिए और पेय पदार्थ ज़्यादा लेना चाहिए। कटे हुए फलों से भी बचाव रखना चाहिए ताकि कोई बीमारी ना हो। और इसको लेकर स्वास्थ्य विभाग ने गर्मी से पीड़ित मरीजों के लिए अलग से वार्ड भी फरीदाबाद महेंद्रगढ़ जिले में लगातार तापमान में वृद्धि होती जा रही है और आज हम महेंद्रगढ़ जिले के तापमान की बात करें तो 40 डिग्री के पार तापमान पहुंच गया है। हमारे साथ स्थानीय लोग भी मौजूद हैं, हम उनसे भी जानेंगे। सर, लगातार तापमान बढ़ रहा है, बरसात जो हुई थी उसका असर खत्म हो गया, क्या कहना चाहिए? अभी 2-3 दिन पहले बरसात हुई थी तो उससे तापमान थोड़ी गिरावट आई थी, लेकिन अभी पिछले कल परसों से और आज से तापमान जो है 40 डिग्री पार है और जनजीवन अस्त व्यस्त हो रहा है। तो मैं तो यही कहना चाहूँगा कि गर्मी में अपने पानी पीते रहें, जूस वगैरह पिए, अपने सर को ढक के रखें तो थोड़ा सा बचाव रहेगा। जी बिल्कुल, ये स्थानीय लोग थे जो बता रहे थे कि लगातार तापमान में वृद्धि हो रही है। हमारे साथ और भी लोग हैं, हम उनसे बात करते हैं। क्या कहना चाहेंगे, लगातार तापमान बढ़ रहा है, किस तरह की परेशानी हो रही है? परेशानियां तो बहुत भयंकर हो रही हैं, पशु पक्षी भी, बच्चे भी परेशान है। आ रहे हैं और तहसील में भी देख रहा हूँ, सुबह से 3 दिन चक्कर लगा रहा हूँ। बड़ी भारी दिक्कत आ रही है गर्मी में, निकलना दोबारा हो रहा है, दोपहर में तो बहुत मुश्किल है। सुबह से बारिश हुई थी, उसके बाद थोड़ा टेम्परेचर डाउन हुआ था, लेकिन अब तो लगातार गर्मी उतनी बढ़ती जा रही है। बिल्कुल, ये थे स्थानीय लोग जो बता रहे थे कि लगातार तापमान में वृद्धि होने से जो आम जनजीवन है उसमें भी काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वही पशु पक्षियों को भी काफी समस्याएं हो रही हैं, क्योंकि मौसम विभाग का यही कहना था कि 2 तारीख से और 6 तारीख तक एक पश्चिम विक्षोभ सक्रिय होगा और उससे कहीं ना कहीं मौसम जो है वो परिवर्तनशील बना रहेगा और तापमान में कमी जरूर देखने को मिलेगी। लेकिन फिलहाल की बात करें तो जो पीछे 28 मई को जो बरसात हुई थी उसका असर खत्म हो चुका है और तापमान में लगातार वृद्धि होनी शुरू हो गई है। क्योंकि इससे पहले भी पिछले पखवाड़े की हम मई की बात करें तो तापमान 45 डिग्री के पार पहुंच गया था, लेकिन उसके बाद हल्की 5 से 6 डिग्री तापमान गिरावट जरूर देखने को मिली थी, लेकिन उसके बाद दोबारा से तापमान में वृद्धि देखने को मिल रही है। हरियाणा न्यूज के लिए कनीना से राजीव सुल्तानिया।